दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन क्या होता है, नेचर इसका क्या है, देन इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। अभी हम इनके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि मोटिवेशन का सिंपली मतलब क्या होता है। तो मोटिवेशन का सिंपली मतलब ये आप एक तरीके से बोल सकते हो तो कि डिज़ायर टू एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर गोल, ठीक है, टू अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल। यानी कि जब भी कभी कोई आदमी है उसको कोई भी एक गोल अचीव करना होता है तो उसका जो इंटरनल लाइक वो अपने मन से जो भी उसका एक इंटरनल मोटिवेशन होता है कि मुझे ये काम करना है या ये गोल अचीव करना है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरियल अगर हम बिजनेस के टर्म में बात करें, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन क्या होता है, तो यहाँ पर देखो कि एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। यानी कि ऐसा ऐसा कुछ जिससे कि लोग क्या करने लगे, अपने बिजनेस खुद से स्टार्ट करने लगे, अपने खुद के स्टार्टअप बनाए। इसी को क्या हम बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। देखो अब हमारे पास में जैसे कि अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कितने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज यही होता है कि आपके पास में फंडिंग की कमी होती है। जैसे सपोज आपके पास में कोई आइडिया है या कुछ है, लाइक आप कुछ करना चाहते हो बट आपके पास में उतने ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि मोटिवेशन का क्या मतलब है कि ऐसा क्या कुछ है जो कि आपको मोटिवेट करता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब की किसी कंपनी में आप जा कर के जॉब कर रहे हो, ठीक है, 8-10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, उसके बाद में घर आ रहे हो, तो एक आपको क्या मोटिवेशन कर रहा है, आपको किस चीज़ का मोटिवेशन है जिससे कि आप एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, बट बहुत सारे कारण, अच्छे कारण भी होते हैं। लाइक अगर देखा जाए तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो फाइनेंशियली अगर सक्सेसफुल होता है तो उसको फाइनेंशियल तरीके से वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, देन इसके अलावा वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, वो जब चाहे तब अपनी छुट्टी ले सकता है, वो जब चाहे वो अपने हिसाब से काम को कर सकता है। तो ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि entrepreneurial motivation is what pushes people to start their own business. It is like the internal and external फैक्टर्स, जो कॉम्बिनेशन होता है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स का, तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं कि लाइक वेटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सक्सेस और मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन देयर इन impact that inspires individual to take on the challenges of entrepreneurship। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन है वो अगर ये चाहता है कि एक तरीके से इंडिपेंडेंस चाहता है, वो स्वतंत्रता चाहता है, ये नहीं कि 8-10 घंटे की ड्यूटी के अंदर बंद कर रहना चाहे। ठीक है, देन इसके अलावा फाइनेंशियली सक्सेस, यानी कि वो पैसा कमाना चाहता है, अच्छे खासे पैसे को अर्न करना चाहता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर डालना चाहता है। तो यही सारे कुछ एक कारण होते हैं जो कि एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं कि वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बने। ठीक है, सो इसके बाद में यहाँ पर देखो कि it focuses and factors that inspires individual to become entrepreneurs and pushes their own business venture। तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर देखो इसका नेचर क्या होता है, मोटिवेशन का नेचर क्या होता है कि ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब कि आज आप मोटिवेटेड हो, कुछ दिनों के बाद में मे बी आपका मोटिवेशन डाउन हो सकता है। तो मोटिवेशन जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, सर्कमस्टेंसेज एंड एक्सपीरियंसेस। देन इसके बाद में हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब हो गया, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। तो मोटिवेशन ऑफ्टन इन्वॉल्व द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्सनल नीड्स और डिजायर्ड। मोटिवेशन किसी भी पर्सन का वही होगा कि अगर कोई भी पर्सन है वो अगर ये चाहता है कि उसको उसकी पर्सनल नीड्स पूरी हों या उसके जो भी विशेज़ हैं, जो भी उसकी डिज़ायर हैं, वो सारी पूरी हों। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है कि आप एक मोटिवेटेड रह सकते हो अपने काम के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो दैट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। वहीं निगेटिव का मतलब कि मुझे किसी की हत्या करनी है, ठीक है, जा करके मुझे किसी का मर्डर करना है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरीके का मोटिवेशन ही तो है, बट ये निगेटिव मोटिवेशन है। देन इसके बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल आते हैं, लाइक कि इंटरनल चीज़ें क्या क्या होता है, जैसे कि पर्सनल गोल्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, आपके पास में कितना फाइनेंशियल पैसा वगैरह, फंडिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल। और एक्सटर्नल चीज़ों में जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हो गई, मार्केट में क्या नीड
है, क्या डिमांड है, तो ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें हो गई। देन गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन जो होता है वो गोल ओरिएंटेड भी होता है, उसमें पर्टिकुलर एक गोल होता है और उसमें उस पर्टिकुलर गोल को आपको अचीव करना होता है। देन मोटिवेशन कम एंड गो, मोटिवेशन जो होता है वो आता है और धीरे से चला भी जाता है, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका मोटिवेशन कब कहाँ गायब हो गया, तो वो एक मेंटेन करके रखना होता है जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए, ठीक है। देन अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो वही है इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, दो तरीके के फैक्टर होते हैं। इंटरनल में क्या क्या आता है कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो ये आपका फैक्टर हो गया। देन बिकम इंडिपेंडेंट, अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो तो भी ये एक इंटरनल फैक्टर हो गया, ठीक है। और कोई पर्सन को आपने देखा कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर, तो ये भी सभी चीज़ें मैटर करती हैं। देन अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, लाइक आपने MBA BBA इस तरीके के कोर्सेज किए हैं जो कि ज़्यादातर मेजरली एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ही फोकस करे जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, या फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप एक मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ मुझे खुद का अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है। और वहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो देखो गवर्नमेंट की अगर असिस्टेंस है, सपोर्ट है, देखो कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे जहाँ पर ज़्यादातर लोगों को छूट मिलती है, टैक्सेस वगैरह में छूट मिलती है, तो वहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप भी होती है। बट कुछ राज्य कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको छूट वगैरह नहीं मिलती टैक्सेस वगैरह में गवर्नमेंट की साइड से, तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर जॉब वगैरह करते हैं। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब कि गवर्नमेंट अगर असिस्ट कर दे, आपकी हेल्प कर दे, सपोर्ट कर रही है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओगे, अदरवाइज आप एक बार 10 बार सोचोगे, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड मटेरियल, अगर आप जहाँ पर भी आप कुछ करना चाहते हो तो वहाँ अगर आसानी से लेबर मटेरियल रॉ मटेरियल वगैरह अवेलेबल है तो आप अपना काम एक स्टार्टअप खोलना चाहोगे, ठीक है। देन इसके बाद में बिग बिजनेसेस हाउसेस प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, तो ये सभी कुछ एक फैक्टर्स हैं जो इंटरनल एक्सटर्नल है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में। ये मोटिवेशन के ऊपर था वीडियो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू और बाय बाय।